गैप होना चाहिए भोजन और ध्यान के बीच का। अगर आपने खाना खा करके ध्यान करना शुरू किया, पहले तो आपका ध्यान लगेगा नहीं। अगर किसी कारणवश लग भी गया गुरु की कृपा से, तो जो आपने खाया पिया वो सब बाहर हो जाएगा। इस प्रकार गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आप जब भी ध्यान करें, खाली पेट करें, और इस ध्यान के माध्यम से आपके जीवन में संपूर्ण विकास होगा। ये नहीं कि मतलब आपकी शारीरिक समस्याएं खत्म होगी, इसमें आपकी जो भी प्रार्थना है गुरुदेव के माध्यम से पूरी होती है। चाहे आपकी वो शारीरिक रोग को दूर करने के लिए हो, मानसिक समस्या के लिए हो, आर्थिक समस्या के लिए हो, सामाजिक समस्या के लिए, कोई भी समस्या सिद्ध योग में नहीं रह पाती। अगर गुरु की कृपा हो गई तो आपके जीवन की कोई समस्या नहीं रह जाती। गुरुदेव कहते हैं कि भाई मैं तो दोनों हाथों से लुटाने निकला हूं, मेरे गुरु का आदेश है कि तेरे दरवाजे से कोई खाली न जाए, तो मैं अपने गुरु के आदेश का पालन कैसे नहीं कर सकता? मैं करूंगा, और अपने दोनों हाथों से मैं आपको लुटा रहा हूं। पात्र सीधा रखोगे भाई तो डाल दूंगा, उल्टा रखोगे भाई तो मैं मजबूर हूं। बस बहुत बेसिक सा तरीका है, इसमें बहुत साधारण सा तरीका है, नाम जप करना है। उसके लिए भी गुरुदेव ने इतना अच्छा प्रोसेस बताया कि आपको बोलना नहीं है नाम को, चिल्लाना नहीं है, गाना नहीं है, मन ही मन जपना है। आप कुछ भी कार्य करते रहे, सो खाते पीते उठते बैठते कुछ भी कर रहे हैं आप, नाम को आपको जपना है मन ही मन। और ये नाम जब आप 15 दिन 20 दिन 1 महीना बहुत सीरियसली जप लेते हैं तो गुरु कृपा से वो नाम अजपा में बदल जाता है। अजपा में बदल जाने के बाद गुरु जब अपनी कृपा शिष्य पे बरसाता है तो नाना प्रकार की योगिक क्रियाएं, नाना प्रकार के बंद मुद्राएं, सब कुछ आपके जीवन में सब ध्यान के समय दौरान आपको महसूस होगा और होता है। कोई भी रोग इसमें असाध्य नहीं है, चाहे वो कैंसर की कोई भी अवस्था हो, HIV एड्स, चाहे हेपेटाइटिस बी, जिसको मेडिकल साइंस ने असाध्य कहा है कि इस रोग का इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है, उस रोग का इलाज स्पिरिचुअल साइंस यानी कि सिद्ध योग में है। और ये कार्यक्रम बस दुनिया को संदेश देने के लिए, गुरुदेव के आदेश का पालन करने के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है। किसी व्यक्ति विशेष का इसमें कोई भी पर्सनल लाभ नहीं है। हम एक सेवक हैं, गुरुदेव के चरणों के हम दास हैं। जो हमें मिला है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, शब्दों के माध्यम से तो कभी भी नहीं कर सकते। आप करके देखें, जो भी नए साधक आते हैं उनको हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम बताएं, आप सिद्ध योग से जुड़े, परम सत्ता के से करुण पुकार करें, प्रार्थना करें, वो आपकी पुकार सुनता है, आपकी प्रार्थना सुनता है। और गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे मैं दिख गया भाई तो फिर आपकी छुट्टी, फिर जन्म मरण से आपकी छुट्टी हो जाएगी, फिर आपको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, फिर ये 84 लाख योनियों का चक्कर आपका छूट जाएगा, ये भ्रमण करना बंद हो जाएगा आपका। गुरुदेव कहते हैं कि मैं रोग मिटाने नहीं आया हूं भाई, मेरा रोग से लेना देना ही नहीं है, रोग तो रास्ते की रुकावट है। उसके लिए भी गुरुदेव कहते हैं कि नदी में पानी का बहाव है, घास फूस की लग जाते हैं बहुत ज्यादा, तो फिर कभी पानी का बहाव ज्यादा बहाव होता है तो सब चला जाता है एक ही बार में। तो जो कंकड़ पत्थर घास फूस रास्ते में है, ये बीमारियां हैं, वो अपने आप स्टेप बाय स्टेप ठीक होती जाती। आप ध्यान तो करें, आप नियमित नाम तो जपें, आप करुण पुकार तो करें। गुरुदेव भाई अपने दिव्य बाड़ी में जब गुरुदेव का प्रवचन चल रहा था कि गुरु को जब तक आप अंदर समर्पण भाव से गुरु नहीं मानेंगे भाई, परिणाम नहीं मिलेगा। बहुत सारे उदाहरण गुरुदेव करते हैं, इसमें तो क्षण भर की देरी नहीं लगती भाई। सिद्ध योग का जितना भी हम वर्णन करें, जितना भी बखान करें, कम पड़ जाता है सब। कितना गुणगान करें इस परम सत्ता का, कल की भगवान का। जिसके साथ घटित होता है ना वही समझ सकता है कि ये क्या चीज है। मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन इस मंच पर अपनी बात को रखना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके माध्यम से दुनिया तक पहुंचाने जाने वाला कार्यक्रम है।
आपकी अनुभूतियों के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाने जाने वाला कार्यक्रम है। जब आपकी एक अनुभूति से अगर किसी तीसरे का भला होता है तो एक प्रकार से गुरु की सेवा होती है। गुरुदेव कहते हैं कि मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं, मैं अकेला ठेकेदार नहीं भाई इस धर्म का, इस देव का। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, जो आपको मिला दुनिया को बताओ। तो हम इसीलिए निवेदन करते हैं, बहुत सारे गुरु भाई बहन जब मंच पाते हैं, कि आप अपनी अनुभूतियों को रखें, उस परम सत्ता की सेवा में भागीदार बने। जब आप अपनी अनुभूतियां रखते हैं, अपने अनुभवों को रखते हैं, अपनी जिज्ञासा कोई रखते हैं, अपना कोई प्रश्न रखते हैं, जब इस मंच पे चर्चा होती है तो बाद में रिकॉर्ड होता है और फिर यूट्यूब पे इसको डाला जाता है। और यूट्यूब पे जब दुनिया देखती है तो उस उद्योग से जुड़ती है। आपने तो अपनी अनुभूति बता दी, तो आपने सोचा कि चलो हम तो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े थे, हमने अपनी अनुभूति बता दी, लेकिन आपने कितनी बड़ी गुरु की सेवा की है आपको नहीं मालूम। वो जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये टेक्नोलॉजी रहेगी, तब तक आपकी आवाज गूंजती रहेगी ब्रह्मांड में। गुरुदेव कहते नहीं मैंने तो दे दिया, छोड़ दिया ये आवाज, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये आवाज गूंजती रहेगी। अब इसको कोई रोक नहीं सकता। उसी प्रकार से जब आपका कोई एक अनुभव, एक अनुभूति दुनिया के सामने आती है, तो आपके माध्यम से कोई तीसरा जुड़ता है, तो आपका वो फिर कभी वर्णन करता है कि मैं एक गुरु भाई का वीडियो देखा था, जो बता रहे थे कि मेरे जीवन में ऐसे ऐसे हुआ था, मैं उनके माध्यम से जुड़ा, मेरी जिज्ञासा बढ़ी, फिर मैं गुरुदेव से जुड़ा। माध्यम हम होते हैं, लेकिन जोड़ने वाले सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव होते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि भाई मैं तो जिंदा अखबार छापता हूँ, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये अखबार मेरा प्रचार करेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी गुरबन, आपका स्वागत है मंच पर, अपनी बात को रखिए। जय श्री कल की भगवान, जय श्री कल की भगवान। जय जयकार जी बात। जय श्री कल। 2-3 दिन पहले मेरे साथ में ऐसा हुआ, नाइट में मेरे को सपना आया और सपने में गुरुदेव जी ने बताया मेरे को, मैं किसी के घर पे गई, ठीक है, और वो गुरुदेव जी के बारे में उसको बताया ध्यान करने का। गुरबन कोई इशू ना तो कैमरा भी अपना खोल ले। देखिए दुनिया को जब आप गुरुदेव की सेवा करते हैं ना, तो हमें खुल करके उनकी सेवा करनी चाहिए। नहीं, अगली बार खोलूंगी, अब तो मैं खाना खा रही थी। अच्छा ठीक है, ठीक, कोई बात, कोई समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए आप बताइए। हाँ, तो फिर वो सपने में गुरुदेव जी ने मेरे को बताया, किसी घर पे गई और उन दो लेडीज थी, उनको मैंने गुरुदेव जी के बारे में बताया। अच्छा, हाँ, फिर वो गुरुदेव जी का फोटो वो मेरे पर्स में ही रखती हूँ हमेशा, मैं कहीं पे जाती हूँ ना तो वो फोटो उन दोनों लेडीज को दिखाया फोटो। और फिर ये सपना देख के मुझे ऐसा लगा, सुबह उठी ना तो लगा कि ऐसा सपना मेरे को क्यों आया, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, ऐसा सपना मेरे को क्यों आया। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला किसी के घर पे चलते हैं, उनके कोई फ्रेंड है, उनके घर पे चलते हैं। तो फिर मैंने बोला ठीक है चलते, वो मेरी भी फ्रेंड है, जो उनकी वाइफ है ना वो। तो मैं गई वहां पे गई तो गुरुदेव जी के बारे में उनको बोला, तो वो पूरा सपना जो था ना नाइट में दिखाया ना, पूरा सच हो गया। वाह वही वही तो। हाँ, तो फिर मैंने जो लेडीज थी ना उनको भी बोला, ये जो मैं आपके घर पे आई हूँ, ये फोटो दिखाया, ये सब बोला ना, ये मेरे साथ नाइट में हो गया है सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जय इनमें से गुरुदेव। एक तो गुरु भाई ऐसी लेडीज मेरे को मिली जो पहले गुरुदेव से दीक्षा ली हुई थी। हाँ हाँ, वो कितने साल पहले, 17-18 साल पहले। बाप रे। हाँ, तो वो मेरा स्टेटस तो रोज देखती है, लेकिन उसको वो समझ में नहीं आ रहा था ये कौन से गुरुदेव है ऐसा करके। अच्छा, वो गुरुदेव से खुद दीक्षा ली है 17-18 साल पहले। ठीक है। हाँ, गुरुदेव कहीं पे आए थे तो वो उनके कोई रिलेटिव थे, उनके साथ में गई थी वो। हम्म।
हाँ तो फिर गुरुदेव, तो वो फोटो वो सब उनको सब बताया ना, तो उनको थोड़ा बहुत विश्वास हुआ। फिर वो मंत्र बताया ना, तो वो बोलने लगी ये मंत्र तो मेरे को पता है पहले से ही। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। तो मैंने पूछा पहले से कैसे पता है, तो कि मैं इनका कोई प्रोग्राम था उसमें मैं गई थी। हम्म। फिर तो मैंने बोला ये तो अच्छा हो गया आपके साथ में तो। तो कुर्बान, वो जो 15 साल या जो जुड़ी है, वो कर रही थी कि बस छोड़ दी थी बीच में? नहीं, वो किसी रिलेशन, उनके कुछ रिलेटिव है ना, उनके साथ में गई थी। गुरुदेव के कोई प्रोग्राम था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो सिर्फ गए थे उनके साथ में, और फिर उनको सब पता था कि वो जिनको कोई प्रॉब्लम होती है वो चिल्लाता है, योगिक क्रिया होती है, वो सब पता था उनको। हम्म। तो फिर मेरे को बोली, मैं 10 दिन मैंने भी इनका ध्यान किया था। फिर फिर बोली मेरे को इतना पता नहीं था, मेरी एज कम थी 15-16 साल की, तो इतना पता नहीं था कि गुरुदेव जी की इतनी शक्ति, वो पता नहीं था। अच्छा, उस समय वो छोटी थी, नहीं समझ पाई उस चीज को। हाँ नहीं समझ पाई। अब वो मंत्र बोला ना, तो फिर वो इतनी खुश हो गई, ये मंत्र तो मेरे को पता है पहले से ही। पता है पहले से। हाँ तो मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आप तो बहुत किस्मत वाले हो जो आपको गुरुदेव फिर से मिल गए। बिल्कुल। हाँ तो उनके कुछ हाथ में कुछ वो डोरी वोरी बंधी हुई थी। तो फिर मैंने बोला ये आप उतार के फेंक देना। हम्म। तो आज उनको कॉल किया था, तो बोल रहे थे वो डोरी भी फेंक दी मैंने, तो अब बस सब गुरुदेव जी संभालेंगे। मेरे को पहले पता नहीं था कि गुरुदेव जी इतने पावरफुल है। हम्म। हाँ, अब पता चल गया कि इतने पावरफुल है। अब नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। अब बोलती है गुरुदेव जी खुद मेरा हाथ पकड़ लिया है। वही वही मैं बोल रहा था ना कि गुरुदेव कैसे काम करवाते हैं। ठीक है, वो 15 साल पहले जुड़ी थी, 10-15 हाँ दिन उन्होंने ध्यान किया, उस चीज को अपनाया, लेकिन वो फिर भूल गई, छोड़ दी। हाँ छोड़ लेकिन दी। आपके माध्यम से वो फिर से जुड़ी है ना गुरुदेव से। हाँ गुरुदेव रात आपके सपने में आए कि हाँ बेटा तू ऐसे ऐसे प्रचार कर, और फिर आप सुबह हाँ जाती हैं प्रचार के लिए, बताने के लिए, और सेम जो आपने देखा है सपने में वही चीज घटित होती है। हाँ, पूरा पूरा सेम वही हो गया। फिर मैंने बोला, मैंने वो फोटो भी दिखाया, तो ये भी मेरे साथ में हुआ। बाद में ही मेरे को पता चला कि ये भी मेरे साथ में हुआ था सपने में। बहुत बढ़िया। गुरुदेव कहते हैं ना कि आपको भूत भविष्य भी दिखेगा, तो सपने में भी हमें जो चीज दिखाते हैं गुरुदेव, सच में वो हकीकत में बदलती है। हाँ मैं एक वो उनसे 2-3 बार मिली हूँ, लेकिन मैंने गुरुदेव जी के बारे में उनको कभी नहीं बोला। हाँ हाँ। अब की बार गई ना, तो फिर वो पता नहीं गुरुदेव जी ने खुद ही बुला दिया। और वो उनको बोला तो बहुत खुश हुए कि मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम है, और आपने बहुत अच्छा किया। तो मैंने बोला मैंने नहीं किया, गुरुदेव जी ने खुद ने किया है आपके लिए। गुरुदेव ने किया, रात में सपने में आए और मैं सुबह आपको बताने आ गई। हाँ। फिर मॉर्निंग में तो सपना मेरे को याद आया ना, तो मैं ये सोच रही थी ऐसा सपना क्यों आया, मैं कहीं जाने वाली नहीं थी। फिर तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल गई। हाँ हाँ, वही वही आपको ध्यान में, मतलब सपने में गुरुदेव आए कि आप हाँ प्रचार कर रही हैं, और उसको आप आपने सुबह अगले दिन हकीकत में बदला गुरुदेव के माध्यम से। हाँ, वो लेडीज भी दो ही थी, सपने में भी दो थी और हकीकत में ही दो ही थी। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ये होता है सिद्धियोग, सिद्धियोग का तो यही कमाल है, भूत भविष्य हाँ सब कुछ दिखता है इसमें। हाँ। और बाकी गुरुदेव कैसे कैसे काम लेते हैं बहन, सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किससे हाँ किससे काम ले लेते हैं गुरुदेव। हाँ, बाकी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मंदिर जाप गुरु भाई नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता अब तो। अभी आपने क्या किया है आज? चलिए ठीक, आपने बताया ना, गुरुदेव हाँ का प्रचार किया ना, हाँ हाँ, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना प्रयत्न तो कीजिए। गुरुदेव आप इतना सब करवा रहे हो तो आपका नाम भी जपवाओ, आप ही जपवाओगे। हाँ। प्रार्थना मंदिर जाप कीजिए उनसे। मैंने आपको बोला था ना, मंदिर जाप मेरा होता है 4-5 दिन, तो बहुत अच्छा होता है, दिन रात चलता ही रहता है, फिर एकदम ठप हो जाता है। देखिए गुरुदेव की ये महिमा है बहन, ये गुरुदेव हाँ की महिमा है, हमारे आपके बस के बाहर की चीज है। हाँ
हम तो कहते हैं कि हमें बस प्रयास करना चाहिए, हम प्रयास करते हैं, आप भी प्रयास कीजिए। गुरुदेव मेरा नाम जब हमेशा कंटिन्यू कर दीजिए। जो 2 4 5 दिन आप कराते हैं ना, उसको आप प्रतिदिन कर दीजिए। फिर वो 4 5 दिन तो अच्छे से होता है, फिर तो पता नहीं क्या हो जाता है, मुंह से बाहर भी नहीं निकलता। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि वो सब प्रार्थना कीजिए परम सत्ता से। गुरुदेव ही इसके मतलब इस समस्या का समाधान, समस्या तो मैं नहीं कर सकता, जो भी हाँ हाँ। रुकावट आ रही है बीच में, उसका समाधान गुरुदेव ही कर सकते हैं। अब एक और अनुभूति आपको बता रही थी, वो उस दिन मैं सेशन में बोली थी ना, जी जी। उससे पहले ना पता नहीं मेरे को क्या हो रहा था, मेरी सांस एकदम से रुक गई थी। कोई जैसे ऐसे कर रहा है ना, कुछ नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोलने भी नहीं दे रहा था ना, कुछ ऐसा हो रहा था। फिर मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई, अब क्या करूं, मेरे को तो बोलना तो है। सांस भी नहीं आ रही थी, सोच रही थी कि सांस नहीं आ रही है, बोलूंगी कैसे। प्रॉब्लम कुछ नहीं था, पहले मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, अचानक से ऐसा हो गया। हाँ हाँ। तो फिर गुरुदेव से प्रार्थना की, तो फिर इतनी बोल पाई। वही तो। तो फिर मेरे को तो आप ऐसा हाँ? जी बोलिए। मेरे को तो ऐसा ही लगता है, अभी भी मुझे कुछ ना कुछ तो तामसिक शक्तियां परेशानी कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, जब साधक इतना दूर आ जाता है, गुरु की कृपा हो जाती है, तो ये हमारा भ्रम है बहन, मैं इतना ही कहूंगा। हाँ जहाँ पे परम सत्ता का निवास हो जाता है, वहां पे तामसिक शक्तियां कहाँ रहेंगी। वैसे ही नाम सुनते ही, तस्वीर देखते ही भाग जाती है। हाँ। बड़ी बात लड़की। और जब आपका आपका मंत्र जब चलता है 4 दिन 5 दिन लगातार, जब आप कंटिन्यू करती है, तांत्रिक शक्ति आपके पास फटकेगी क्या? नहीं, फिर वो नहीं होता है ना, तो फिर टेंशन आ जाती है, क्यों नहीं होता है मंत्र जाप। प्रार्थना कीजिए परम सत्ता से, हाँ वही उसका रास्ता निकाल सकते हैं। हाँ कि आप इसको नियमित मेरा ध्यान नाम जप करवाइए। हाँ। बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, नाम जप ही नहीं होता। जी। कोई एक माइक खुला है मनीषा जी का, कृपया उसको बंद किया जाए। जय जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव बन, जय गुरुदेव। आपकी दिव्य अनुभूति, जैसा कि हम बता रहे थे कि किसी भी प्रकार की अनुभूति साधारण नहीं होती। मनीषा जी गुरबान, आपको स्पॉटलाइट किया गया है। आपको जो भी बात रखनी, कृपया मंच पे आप रखें, आपका स्वागत है। रीता चौधरी जी बहन, आपका स्वागत है। आप स्पॉटलाइट है, आपका कैमरा भी है खुला हुआ है, हम आपको देख सकते हैं। अपनी बात को रखिए। आप अपना माइक अनम्यूट कर लें बहन। जय गुरुदेव। ये आपका माइक खोल ले बहन। कैमरा पहला है, दूसरा माइक है, उसको टच करें खुल जाएगा। जी अभी खुल गया, बोलिए आप। मेरा नाम रीता चक्रवर्ती है। जी बहन, मैं जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ। ये लास्ट अप्रैल में मेरा हस्बैंड का डेथ हो गया। ज्यादा दिन नहीं हुआ, तो उसके बाद से मैं बहुत परेशान हो गई, और मेरे को बहुत दिनों से ना सर भारी लगता है, और चलने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत सारा परेशानी है। तो कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी मेरे साथ शुरू हुआ था। उसके बाद एक फौजी भाई का एक पॉडकास्ट देखा था मैंने। तो उन्होंने बोला, बहुत सारे जगह वो घुमा, बहुत गुरु जी के पास गए, मेरा भी गुरु है, मैंने भी मंत्र लिया। लेकिन गुरु होना और गुरु बन के बैठना, ये दोनों में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल। गुरु तो बहुत होते हैं, हम लोग किसी को भी गुरु मानते हैं, लेकिन गुरु होना इतना आसान बात नहीं है। गुरु ऐसा बात बोलेंगे, हम लोग निर्भय हो जाएंगे। गुरु डराते नहीं है, गुरु प्यार करते हैं। बोलते हैं ना, भगवान कभी बच्चे को ऐसा नफरत नहीं करते हैं, कुछ भी करते हैं, माँ बाप जैसे होते हैं तो हम लोग को माफ कर देते हैं। गुरु भी ऐसा है। गुरु
हम लोग उनका संतान जैसा होते हैं। तो मैंने मेरे जो गुरु जिनसे मैंने दीक्षा लिया, मैंने उनको बहुत बार फोन किया, बहुत कुछ किया। मेरे हस्बैंड का जब भी बहुत तबीयत खराब था तभी भी मैंने किया, लेकिन कुछ कोई प्रकार की मेरा कोई सहायता कुछ भी नहीं आया उनके तरफ से। तो बाद में बोला कुछ भेजता हूँ मैं, ऐसा कुछ बोला। लेकिन मैं बहुत परेशान अभी भी हूँ। लेकिन मैंने जो फौजी भाई है उनका बात सुन के उनको मैसेज किया, मैंने पहले फोन किया उनको कि क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ बचपन से। कितना प्यार करती हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन शिव जी को जैसे बोलता है ना एकदम बहुत प्यार है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं शिव के बिना कुछ नहीं जानती हूँ। मतलब कुछ भी आप नाम करने के लिए बोलिए ना, तो मुझे घूम फिर के ना शिव जी पे आके ही रुकते हैं हमेशा। बहुत तारा माँ अपने उधर का जो है ना, माँ काली का बहुत नाम लेते हैं। तो बहुत सब काली काली बोलते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, मैं सबको रेस्पेक्ट करती हूँ। ऐसा है ना, मंदिर जाऊंगी, एकदम मंदिर जाने के लिए मेरा मन बहुत विचलित होता है। ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा आंख बंद करके अच्छा लगता है मंदिर में जाके, उसका जो एम्बियंस रहता है वो अच्छा लगता है। तो मैं बोला पूजा पाठ में इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो एक अलग ठीक है। ही है। जो दिव्य शक्ति है ना, वो जो परमात्मा है, उनके साथ जो एक कनेक्शन, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि भगवान आते नहीं है, भगवान को ढूंढना पड़ता है। भगवान को बहुत सारा काम है, इधर आके मेरा आज ये हो गया, मुझे पास करा के दो, मेरा नौकरी दो, वो उनका काम नहीं है। वो प्रकृति लेके बिजी है। तो ये मैं सब, मेरा ये अनुभूति है। तो फिर गुरु भाई का जो है, अभी तो गुरु भाई बताऊंगी, उनका वीडियो देखने के बाद उनको कॉल किया तो उन्होंने मुझे सारा कुछ भेज दिया। भेजने के बाद मैंने गुरुजी ने बोला कि एक ही मंत्र है, तो वो मंत्र जप करना चालू कर दो। और मैंने उठते बैठते सोते खाते किधर भी जाऊं, पूरा दिन मेरा तबीयत बहुत खराब, बीच में मेरे को बहुत बुखार आया था, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। मैं खाली गुरुजी ने जो मंत्र उच्चारण के लिए बोला था वही मैं जपती रही दिन रात। और उन्होंने बोला कि आंख बंद करके आप ध्यान लगाओ, तो वो भी मैंने लगाया। लेकिन मेरा अभी एक क्वेश्चन है कि अभी तो शक्तिपात कुछ अलग से लेना पड़ता है क्या? हैं? शक्तिपात होता है ना, जैसे गुरु जी से दीक्षा लेना पड़ता है ना, ऐसा लेना जी। पड़ता है या जैसे मंत्र है वही मैं जपते रहूं? कुर्बान, आपका शक्तिपात दीक्षा हो गई ना, वो तो हो गई। मंत्र मिलते ही साधक को शक्तिपात हो जाती। वही शक्ति का मतलब क्या होता है, वो मंत्र में ही शक्ति है, वो आपको मिल गई। अच्छा। अब उसको, मैं अभी बोल रहा था ना कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं। हम्म। हमारे स्पिरिचुअल में हमारे शरीर के मूलाधार में 3 साढ़े 3 आटे लगा करके वो सुषुप्त अवस्था में रहती है। हम्म। उसको एक समर्थ गुरु ही अपने माध्यम से जगा सकता है। अगर हम किसी कारणवश हठवश उसको अगर हम जागृत करते हैं या जगाते हैं तो उसके हम्म। नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। लेकिन अच्छा। अगर एक सिद्ध गुरु, समर्थ गुरु के माध्यम से वो शक्ति जागती है तो फिर उसमें हम्म। नुकसान नहीं, उसमें फायदे ही फायदे। अच्छा। तो अच्छा आपकी गुरु जी। दीक्षा तो हो गई। अच्छा, गुरु जी से मिल नहीं सकती मैं? गुरुदेव इस दुनिया में नहीं है बात, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन उनकी लेकिन ऐसा तस्वीर लगता अजर है। अमर है। उनकी हाँ। तस्वीर अजर अमर है, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक एक तस्वीर काम करेगी। अच्छा मैं अच्छा 2005 में कुर्बान, मैं बताऊं, HIV का शिकार था, अच्छा। जिसका इलाज पूरे विश्व में नहीं है। हम्म। और मैं किसी भी मंच पे अपने आप को सामने रखने में कभी मुझे झिझक नहीं होती, क्योंकि मेरे हम्म। गुरु का आदेश है कि तू अपने आप को सामने रख। मुझे गुरुदेव ने मंच पे खड़ा किया था 2006 में। अच्छा। तू बता क्या हुआ था तुझे, तो मैं कभी झिझकता नहीं। अगर मेरे एक बताने से किसी का कल्याण होता है, बहन, फायदा होता है, तो
मुझे अच्छा लगेगा ना, क्यों ना बोलूं। हाँ। क्यों ना बोलूं। हम्म। और आज वही गुरु गुरु मुझे इतना, अभी क्या है ना, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रहा था और उसके बाद मेरा सर इतना भारी हो जाता है ना, मैं ठीक से चल भी नहीं पाती हूँ, बहुत तकलीफ होती है। तो इसलिए, और उस दिन मेरे को बुखार आया, मैं पूरा रात मैं सो नहीं, उनका मंत्र बाकी कुछ नहीं, वही मैं जपती रही, वही पूरा दिन। मैं थोड़ा सा भी कभी इधर उधर होता है तो घूम फिर के पूरा, मैं कि गुरुजी ने बोला है वो करने के लिए, अभी मैं यही करूंगी, मुझे गुरबान, मिल कब गया, से मुझे इस जो नाम करना को आप था। जप रही, कब से इस मंत्र को जप रही हैं आप? ये हो गया 8 दिन। अभी 8 दिन हुआ ना। हाँ। गुरुदेव इसमें 45 दिन का डेडलाइन देते हैं। अच्छा। पहला 45 दिन में सारा कुछ बदल जाएगा। मैं तो 45 दिन नहीं, जितना दिन मेरा जिंदगी रहेगा तो मैं नहीं नहीं, मंत्र मेरे छोड़ूंगी कहने का नहीं। मतलब है कि कुछ कोई भी परिणाम वो अधूरा नहीं रहता। हाँ। आप नाम जपिए और मैं निवेदन करूं। आप कहाँ से जुड़ रही हैं बहन? मैं उस जगह, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। अभी इस हम्म। सेशन में जो आप अपनी बात रख रही है ना, ये हाँ। सेशन हमारा सुबह 5 बजे भी चलता है। 5 से 5:30 सिर्फ वो ध्यान का कार्यक्रम होता है। और हम्म। नियमित हर शाम को आप हम्म। 7:30 बजे 7:25 पे जुड़िए, ध्यान कीजिए ग्रुप में बैठ करके। ठीक है। उसमें आपका क्या, आपके साथ क्या होगा कि जो अगर आपका ध्यान अगर नहीं लग रहा है तो एक गुरु हम्म। की कृपा है। गुरुदेव कहते हैं हम्म। कि जब बहुत सारे लोग साथ में ध्यान करते हैं, चाहे देश के किसी भी कोने में हो, हम्म। एक ही समय पे एक ही मंच पे अगर बैठकर ध्यान कर रहे हैं, तो एक वाइब्रेशन के रूप में वो शक्ति निकलती है और सबके वो अंदर समाहित होती है। इसलिए और मैंने कैमरा चालू करके बैठा, इसलिए है बैठा कि कुछ, इसलिए मैंने कैमरा ऑन करके बैठा, क्योंकि जब भी ये सब प्रोग्राम होता है ना, कुछ पॉजिटिव वाइब्स अपने ऊपर आता है। 100%। वो वो मैं कैमरा बंद करके उसको हटा नहीं सकती, इसके वजह से मैं कैमरा ऑन करके बैठी। अच्छी बात है। आप पिछले 8 दिन से सिद्धियों को अपनाई हैं, गुरुदेव का मंत्र जप रही हैं। मैं एक विशेष निवेदन और करूंगा। अगर किसी को बताना है इस चीज को, तो आप कभी भी भूल करके, चाहे किसी भी कारण से, मंत्र को अपनी जबान से मत बताइएगा। बस अच्छा। इसका, इसकी मर्यादा आप रखिएगा। किसी को अच्छा। बताइएगा मत, न लिख करके न अपनी जबान से। आप वीडियो उनको भेज अच्छा। दीजिए कि ये गुरुदेव का संदेश है। लेकिन एक गुरुदेव, चमत्कार देखिए, एक चमत्कार देखिए, मैं मेरी फ्रेंड को ये मंत्र बताया लेकिन गलत बताया, पता है, मेरे मुंह से सही मंत्र भी नहीं गया। अभी मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहा है, आपने बोला ये मंत्र आपने मुंह से नहीं बताना, मैंने उसको, मतलब जो पहला शब्द है ना, उसका लास्ट में मैंने एम बताया था, फिर उसने मुझे करेक्ट करके दिया कि तू गलत बोल रही है, वो नहीं, ये है। तो मैं बोला हाँ हाँ हाँ, सही है, सही सही। मतलब मैं बोला भी, गुरुदेव कितना पावरफुल है, मैंने बोला भी, लेकिन उन्होंने सही मुंह से मेरे को निकालने नहीं दिया, उसने मुझे अब करेक्ट करके बताया। आप करते जाइए ना, अभी तो शुरुआत है। बंद देखिए ना गुरुदेव क्या क्या करवाते हैं। गुरुदेव आपका बस। सिर्फ और सिर्फ समर्पण मांगते हैं। आप मंच पे बनी रहे। हमारे अध्यात्म विज्ञान की हाँ। तरफ से आपको कुछ संदेश है, वो भी आपको कुछ बताना चाहेंगे। मैं निवेदन करूँ गुरु भाई जी, अपनी बात को रखें। आवाज आ रही है ना? जी जी, आ रही, जी आ रही। अभी मैं जी बताना चाहूंगा बहन, जो व्यक्ति अभी आपको बताने चाह रहे हैं ना, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या से, बीमारी से ग्रसित है और पूर्ण रूप से अस्वस्थ है। अपने बारे में थोड़ा बताएं गुरु भाई। अ, जी अपना नमस्कार। अपना अगर आप हो सके तो कैमरा खोल ले गुरु भाई, हाँ अगर कोई समस्या ना हो तो। हाँ, जी 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 क्योंकि हमारा नमस्कार। काम है नए साधकों को बताना। ये मंच इसीलिए है। जी जब कोई नया नमस्कार। साधक आता है ना, तो हमारा ये प्रोग्राम सार्थक हो जाता है। जी नमस्कार। मैं आपका शुभ नाम रीता, श्रीमती रीता चक्रवर्ती जी हैं। ये आप कहाँ से बात कर रही हैं?
महाराष्ट्र से कहाँ मैं से? महाराष्ट्र नबी नबी मुंबई। नवी मुंबई, अच्छा। सर मेरा नाम अनिर्बान भट्टाचार्य है, तो मैं कलकत्ता से हूँ। आपका अच्छा, बात मैं मैं सुन बेसिकली रहा था। कोलकाता हाँ? बेसिकली मैं भी कोलकाता की हूँ। जी, जी, नमस्कार, नमस्कार। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय श्री गुरुदेव। मैं संक्षेप में आपको यही बोलूँगा कि आप जो है गुरुदेव भगवान जी की जो जितनी डिवाइन स्पीचेस है ना, जो स्पीच है ऑनलाइन में, वो स्पीच ज़रूर सुना करें रेगुलर, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और गुरुदेव भगवान जी यही बोले थे कि ये शरीर तो गुरु नहीं है, ये तो आज नहीं तो कल जाएगा भाई। और गुरु तो आपके अंदर बैठा हुआ है। और गुरुदेव भगवान जी ये भी बोले थे कि मेरी तस्वीर कभी नहीं मरेगी, जब तक ये है दुनिया सृष्टि, रहे। तो दुनिया रहेगी। तो कहने का अर्थ ये है कि गुरुदेव भगवान जी की जब आपने डिवाइन आवाज़, जो उनकी जो दिव्य आवाज़ में, स्वर में जैसे आपने जो दिव्य मंत्र श्रवण कर लिए, तो शक्तिपात आपकी पूर्ण हो गई। अब आप बात है कि आपको अभी जो आराधना का आदेश गुरुदेव भगवान जी ने दिए हैं, वो एकदम मतलब हूबहू एकदम उस आदेश को पालना करनी है। और जैसे-जैसे आप स्पीच सुनेंगे ना गुरुदेव भगवान जी की, जितने स्पीच सुनेंगे, तो आपको आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। बस इतना ही कहना था। और मेरा तो बहुत बुरी स्थिति थी, मतलब वो स्थिति आप कहने लायक मतलब नहीं है, मतलब बहुत बुरी स्थिति थी। अ, आपसे कभी बात होगा तो और ज़्यादा बोल पाऊँगा, क्योंकि अभी हमारे और भी गुरु बहन जी हैंड रेज़ किए हैं, श्रीमती पिंकी गुरु बहन जी। लेकिन तो मैं आप लोगों से मैं कैसे बात कर सकती हूँ? आपका जी, आप जब कुछ सेशन हो जाएगा ना, आप अपना म म हमारे अभी पास नंबर ले आप लीजिएगा बस। सेशन हो जाने के बाद आप अपना नंबर दे दीजिए, तो हम आपको एक लेकिन ये कर कैसे? कैसे? कहाँ? सेशन अभी कुछ देर बाद हो जाएगा, सेशन में ही बोल सकते हैं आप। अच्छा, सेशन अभी अच्छा। थोड़ा एंड हो जाएगा, कुछ देर बाद। अभी हमारा जो रिकॉर्डिंग सत चल रही है ना, आपका जो भी अभी चल रहा है वो रिकॉर्डिंग हो रिकॉर्डिंग रही पे है। है। अभी ठीक है, सेशन की जो मुझे थोड़ा गाइड कर देना, क्योंकि हाँ, जी हाँ, देखिए जी, हाँ। मैं जी, करेंगे जी, जी, करेंगे ज़रूर, पहले ये करेंगे, ज़रूर, सब नहीं ज़रूर। किया बिल्कुल था। करेंगे। जी, ज़रूर ये कर नया देंगे, नया ही कोई मैंने बात नहीं। चालू किया। जी, ज़रूर कर देंगे। संक्षेप में यही बिल्कुल करेंगे। बोलेंगे कि हमारे गुरुदेव भगवान जी समर्थ हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आपको इतना बता रहा हूँ। उनका अगर ये भी है कि कोई आदमी मैं यही बोलूँगा, उनके सामने कुछ भी असंभव नहीं। अगर उनका इच्छा हो गया, तो कुछ भी असंभव नहीं है। बस इतना ही बोलूँगा आपको संक्षेप में। मेरी स्थिति बहुत खराब थी। जितना खराब सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा खराब थी। बहुत बुरी स्थिति थी 2 साल पहले। अभी तो सामने बैठ के आपसे बात कर रहे हैं एकदम, तब बहुत बुरी स्थिति थी। ठीक है, जय श्री गुरुदेव भगवान जी। गुरबाई श्रीमती जी, अगर पिंकी गुरु पिंकी बहन जी भी पिंकी हैंड गुरबान रेज़ भी की है। जुड़ी हैं, पिंकी गुरबान भी अगर जुड़ी हैं तो वो भी कलकत्ता से ही है। पिंकी गुरु थोड़ा बहन जी सा जय आप आप अपना भी थोड़ा अपनी बात रखे बात। वैसे कार्यक्रम का समय हो जय चुका है। जय गुरुदेव सबको। मैं वो गुरुबान से पूछना चाहती थी कि वो कलकत्ता से है क्या, तो फिर पता चल गया। मैं वही पूछने के लिए हैंड रेज की थी, अच्छा अच्छा अच्छा। अभी क्योंकि रीता बहन का नंबर हम ले लेंगे। आप लोग उनके जिसको भी लिखना होगा आप लोग लिख लीजिएगा। पर्सनली आप इनको मोटिवेट कीजिए, अपनी बात इनको बताइए कि आपके जीवन में गुरुदेव ने क्या क्या किया है। मैं अनुजी गुरबान ने हैंडरेज किया है, संक्षिप्त में अपनी बात रखे बहन। कार्यक्रम की मर्यादा है, एक समय सीमा है। मैं निवेदन करूं अपनी बात रखें और कार्यक्रम को हम फिर समर्पित करेंगे। इंगे जी गुरु भाई आ जी चुके गुरु हैं। भाई, मैं एक जी छोटी सी जय गुरुदेव रीता गुरु बहन से बस एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ कि जैसे गुरु बहन ने बोला गुरुदेव से मिल सकते हैं क्या, तो आप इस बात से बिल्कुल निराश मत होना कि गुरुदेव इस दुनिया में नहीं है। गुरुदेव फोटो से निकल के दर्शन देते हैं। मेरे 12 साल की ध्यान में भतीजी मिलेंगे। को ध्यान में गुरुदेव ने दर्शन दिए। बिल्कुल, फोटो से निकल के दर्शन दिए, मेरी मम्मी को दर्शन दिए गुरुदेव ने। और मुझे भी जब मैं सुबह-सुबह ड्यूटी जा रही थी और गुरुदेव की फोटो के हाथ जोड़ रही थी आगे, जी, तो जी, जी, गुरुदेव जी। की आँखों में जैसे ही देखा और एकदम ज़ोर से झटका लगा और पूरे दिन एकदम मतलब एकदम अ, ऐसे अलग दुनिया में मैं रही पूरे दिन। तो इस बात से निराश ना हो, आपका धीरे-धीरे ध्यान करोगे और आपका जैसे विश्वास बढ़ता जाएगा ना, गुरुदेव दर्शन भी देंगे।
जी जय जी गुरुदेव। श्रीमती फिर से बात अनु बोल रही हूँ। जय श्री कृष्ण। श्रीमती अनु धीरावत गुरु बहन जी जो बोले हैं, इस बात को आप अंतर से समझ ही लीजिए कि दर्शन सबको देते हैं और आपको भी दर्शन देंगे। ये एकदम मतलब और उस तब जब दर्शन देंगे तो आपका आनंद और बढ़ता जाएगा और बढ़ जाएगा। जय गुरुदेव। बिल्कुल गुरु जय श्री बहन, कृष्ण। ये साक्षात कल के अवतार है, समर्थ गुरु है। इस दुनिया में एक ही समर्थ गुरु है, अपने गुरुदेव। तो आप बस चलते रहिए, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते रहिए। बस जय गुरुदेव। जी जय श्री गुरुदेव भगवान जी। हाँ जी। जय गुरुदेव आप सभी को। मैं सभी से निवेदन करूंगा, कृपया अपना कैमरा और माइक खोल लीजिए और इंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा, कृपया इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल जय के गुरुदेव। अवतार। जय जी हो। जय जय श्री हो। गुरुदेव भगवान जी। जय गुरुदेव भगवान जी। जय गुरुदेव भगवान जी। जय श्री गुरुदेव। जय जय श्री श्री कल जय युग। श्री कल की, जय जय श्री कल की, जय हर श्री हर कल की, घर जय घर श्री कल की, जय श्री कल की, जय श्री जय श्री गुरु।